कलीसिया के हमारे तमाम भाई बहनों को, हमारे प्रिय भाई बहनों को, सभी को आज के पुनरुत्थान के दिन के लिए और आज प्रभु यीशु के जी उठने के दिन के लिए आप सबको जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लोग इबादत करने के लिए जब यहाँ जमा हुए हैं, आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ आज की इबादत को शुरू करें। परमेश्वर पिता, हम सब आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए, आज के आशीषमय दिन के लिए और इस बड़े अनुग्रह के लिए प्रभु की एक और बार, जबकि प्रभु लॉकडाउन के समय में हमारे आपके तमाम विश्वासी भाई बहन, हमारे अजीज प्रिय भाई बहन अपने अपने घरों में प्रभु आज इबादत कर रहे हैं। और पिता परमेश्वर, आज बहुत से हमारे प्रियजन प्रभु आपके साथ इबादत करने के लिए इस समय बैठे हुए हैं। प्रभु, हम पिता अपनी कलीसिया के हर एक घराने के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक बुजुर्गों के लिए, हर एक जवानों के लिए, प्रत्येक के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति से हर एक को भर दीजिए। और परमेश्वर पिता, आज हम आत्मा और सच्चाई से हम लोग आपकी स्तुति और आराधना कर सकें, क्योंकि आप आराधना के बीच में विराजमान परमेश्वर हैं प्रभु। इसलिए प्रार्थना करते हैं पिता कि आज जब आपके जी उठने का दिन है, सप्ताह का पहला दिन है, और पिता परमेश्वर आज चर्च बिल्डिंग लॉक है, लेकिन प्रभु चर्च लॉक नहीं है, कलीसिया लॉक नहीं है प्रभु। वो अपने घरों में हमारे भाई बहन इबादत कर रहे हैं पिता। हाँ परमेश्वर, हम भी उनके साथ मिल करके आपकी इबादत और आपकी महिमा करना चाहते हैं, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। आप स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर हैं, और आप पिता परमेश्वर सब बातों को नियंत्रण करने वाले प्रभु हैं और सब बातों को लेकर चलने वाले प्रभु हैं। इसलिए प्रभु, जब हम गीतों को गाते हैं, हम प्रभु दानों को देते हैं, हम पिता परमेश्वर आपके सन्मुख वचनों को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं प्रभु, तो ये सब आपको भाए प्रभु, और आपकी महिमा और आपकी जय जयकार और आपकी तारीफ और आपकी बड़ाई के लिए हो सके। इसलिए प्रभु, आज की इबादत को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अगुवाई करिए, मदद करिए और आशीषों से भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हमारी इबादत का समय 8:30 बजे का था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम लेट हो गए हैं। फिर भी प्रभु का अनुग्रह है कि आज हम जमा हुए हैं अपने घरों पर, और हम लोग अपने घरों पर बैठकर ही और प्रभु की इबादत और प्रभु की महिमा और प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। सो हम लोग परमेश्वर के गीत की पुस्तिका से परमेश्वर के लिए भजन गाएंगे, और भजन का नंबर 620 नंबर का हम लोग भजन गाएंगे। और जब इस भजन को गाते हैं तो आप बैठे बैठे भी गा सकते हैं या अपने घरों में खड़े होकर भी गा सकते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं, हम हैं पापी और अज्ञानी, हमने तो आज्ञा नहीं मानी। हम हैं पापी और अज्ञानी,
अज्ञानी, हमने तो आज्ञा नहीं मानी। लाज से सिर को झुकाते हैं, लाज से सिर को झुकाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, हम दीनन के प्रतिपालक तुम ही हो प्रभु, पाप उद्धारक तुम हो दीन प्रतिपालक तुम ही हो प्रभु, पाप उद्धारक तुम्हारे ही गुण गाते हैं, तुम्हारे ही गुण गाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, हे प्रभु हमारी ओर निहारो, पापी हैं अब पाप उतारो। हे प्रभु हमारी ओर निहारो, पापी है अब पाप उतारो। चरणन शीश नवाते हैं, चरणन शीश नवाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते। स्वर्गीय पिता हम आते हैं, जय जय यीशु तारनहारे, जय जय यीशु गाए पुकारे। जय जय यीशु तारनहारे, जय जय यीशु गाए पुकारे। स्तुति भेंट चढ़ाते हैं, स्तुति भेंट चढ़ाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। पेटों के विश्वास को हम सब एक साथ बोलेंगे। हम खड़े होकर के पेटों के विश्वास को बोल सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गड़ गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवते और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और एक बार फिर से हम लोग प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, इस महामारी के लिए, और जो हमारे बीच में बीमार हैं, कमज़ोर हैं, उनके लिए, और जो हमारे अधिकारीगण, मेडिकल ऑफिसर्स और तमाम हमारे डॉक्टर्स, नर्स और भी लोग जो सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और कलीसियाई प्रार्थना होगी। इसलिए कलीसियाई प्रार्थना में आप सब भी भाग ले सकते हैं। आप जहाँ भी हैं आप प्रार्थना कर सकते हैं हमारे साथ।
क्योंकि प्रभु ने कहा है कि अगर 2 जन भी एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो वो उनके लिए वो उनको सुन ली जाएगी। इसलिए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, एक और बार फिर से हम सब आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमारी पूरी कलीसिया के तमाम प्रभु यीशु मसीह हमारे भाई बहनों को, हमारे जवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को और सभी को प्रभु अपने पंखों के आड़ में छिपाकर सुरक्षित रखा है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, प्रभु कि तू अपने लोगों को बारंबार हर एक दशा में, हर एक मुसीबतों में, हर एक परेशानियों में, हर एक समस्याओं में संभालने वाला प्रभु है। हे पिता, जबकि ये कोरोना नाम का वायरस आज प्यारे प्रभु जी केवल हमारे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर, स्पेन में, अमेरिका में, जापान में और पिता परमेश्वर और इटली में और ऐसे तमाम देशों में प्यारे प्रभु यीशु मसीह ये वायरस फैला हुआ है। और पिता परमेश्वर इस संसार से बहुत से लोग इस वायरस से प्रभु कूच कर गए। हे पिता, ये शैतानी रूपी वायरस के विरुद्ध में आज हम सब विश्वासी लोग खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु तूने कहा है कि अगर 2 जन भी पृथ्वी पर एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और तूने कहा तुम जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि एक लॉकडाउन का समय हमारे प्रधानमंत्री और तमाम अधिकारी गणों ने प्रभु जी लोगों को प्यारे प्रभु जी सुरक्षित रहने के लिए लॉकडाउन लगाया, ताकि प्रभु यीशु मसीह ये मरी हमारे भारत देश में ना फैलने पाए। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के तमाम उन अधिकारियों के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, अपने मुख्यमंत्री के लिए, गवर्नर के लिए और अपने तमाम उन अधिकारियों के लिए जिनको आपने अधिकार सौंपा है, ताकि प्रभु हमारा देश एक सही ढंग से, सही रूप से चल सके। हे पिता, जबकि आज पूरा देश इस कोरोना वायरस के विरुद्ध में खड़ा है, हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह अपने बल, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य से नहीं, लेकिन प्रभु आपके पवित्र नाम से इस कोरोना रूपी वायरस के विरोध में खड़े होते हैं, ये शैतान रूपी वायरस के रूप में खड़े होते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इसको तू नष्ट और नाबूद कर दे और बहुत जल्दी हमारे भारत देश से और पूरे संसार से इस बीमारी को प्रभु जी आप दूर करिए, ताकि प्रभु लोग स्वतंत्र होकर आपकी आराधना कर सके। आज जो लोग अपने घरों में, हम लोग अपने घरों में जो आराधना कर रहे हैं, हाँ पिता, हमारे घरों में हम आराधना ना करें, लेकिन परमेश्वर आज प्रभु हम आपके भवन में इकट्ठे होकर आपकी आराधना कर सके। हे पिता, हमारे कितने भाई बहन जो आपकी आराधनालय में आना चाहते हैं, लेकिन प्रभु आज सोशल डिस्टेंस को बनाए रखने के कारण वो नहीं आ पाते हैं। हे परमेश्वर, ऐसी दशा में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये कोरोना नाम के वायरस को आप नष्ट और नाबूद करिए, खत्म करिए प्रभु, ये शैतानी बीमारी खत्म करिए प्रभु। और पिता परमेश्वर, आप हम लोग को जय दीजिए, क्योंकि आप जय देने वाला परमेश्वर हैं, ताकि प्रभु तेरे लोग इकट्ठे होकर तेरे भवन में आराधना कर सके। हे पिता, मैं प्रार्थना है, विनती है प्रभु, हमारे जितने भी वो मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर्स, सिस्टर और पिता नर्स और जितने भी प्रभु हमारे पुलिस कर्मचारी और प्रभु जी जितने भी वो प्रभु हमारे सफाई कर्मचारी भाई लोग, बहन लोग लगे हुए हैं प्रभु, एक एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप उनको प्रभु आप ताकत दीजिए, हिम्मत दीजिए और उनको बल दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु वो और उनका परिवार सुरक्षित रहे। और प्रभु जब वो सेवा करते हैं, उनकी सेवाओं से बहुत से लोग आशीष को पा सके। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश पर दया करिए, हमारे मुल्क पर अनुग्रह करिए, हमारे राज्य पर अनुग्रह करिए, हमारे नगर पर अनुग्रह करिए, हमारे शहर पर अनुग्रह करिए, हमारे पड़ोसी, हमारे भाई बहनों पर अनुग्रह करिए और अपने लोगों पर अनुग्रह करके हर एक को बचा लीजिए। परमेश्वर पिता, हम कलीसियाई रूप से प्रार्थना करते हैं, यदि हम में से कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो प्रभु उनकी परेशानी को दूर करिए, उनकी बीमारी को दूर करिए और शैतान रूपी किसी भी प्रकार का कोई प्रभु जी बातें उनको घेर रखी हैं, तो वो भी यीशु आपके नाम से दूर हो जाए। हे परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि आज प्रभु ये कलीसियाई रूप जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारे मध्य में उपस्थित होकर हम में से हर एक को आशीष और बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें आजमाइश में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये समय हम लोग को दिया है कि हम लोग प्रभु के वचन को उत्तरवादी के रीत से पढ़ सकते हैं। और जब वचन को हम पढ़ते हैं तो आप अपने घरों में, अपनी जगह पर रहते हुए भजन संहिता 91, भजन संहिता 91, साम 91, भजन संहिता 91 और उसका 1 पद से लेकर के और उसके 16 पदों तक हम लोग पढ़ेंगे। और आप हमारे साथ साथ या हमारे पीछे भी पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के साये स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरी ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से दिन को जो उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। और जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। हम स्तुति करेंगे। हो सीता इस बाप की और बेटे की और रूल को उसकी भी, जैसे इब्तिदा में हुई अभी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रभु के वचन में अभी यहाँ पर हम लोग ने जो पढ़ा उसमें लिखा हुआ है, संकट में मैं उसके संग रहूँगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा। परमेश्वर संकट में, मुसीबत में
वह परेशानियों में अपने लोगों के संग रहने वाला प्रभु है और आपको बचाकर उसकी महिमा के लिए आपको बचाता है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको दीर्घ आयु से तृप्त करूँगा, दीर्घ आयु देगा परमेश्वर। इसलिए आप घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, चिंता मत करिए, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। आज 20 तारीख है, 19 तारीख है ना, आज सॉरी आज 19 तारीख है। और आज ही के दिन से हमारा अगर 1 महीने हम पीछे जाए तो हमारे लैंड्स प्रेयर मीटिंग को इस कोरोना वायरस को देखते हुए और सोशल डिस्टेंस बनाते हुए आज 19 मार्च से 19 अप्रैल के बीच 1 महीना हम लोग इबादत नहीं कर पाए, अपने घरों में हैं और हम लोग कलीसिया में इबादत नहीं कर पाए। मेरे जीजो, मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में, और जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि चर्च बिल्डिंग लॉकडाउन में है। चर्च बिल्डिंग लॉकडाउन में है, आप ध्यान से सुनिएगा, लेकिन चर्च लॉकडाउन में नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आप जहाँ भी हैं एक चर्च है, आप जहाँ भी हैं एक कलीसिया है, आप जहाँ भी हैं प्रभु के एक मंदिर हैं, आप जहाँ भी हैं एक प्रभु के भवन हैं, और प्रभु आपको अपनी जगह पर इस्तेमाल कर रहा है ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए हम लोग आगे इस बड़ी समस्या से लड़ रहे हैं। और हम लोग को मालूम है कि हम लोग यीशु मसीह के नाम से विजय को प्राप्त करेंगे, जय को प्राप्त करेंगे। इसलिए आप घबराइए नहीं, प्रभु बहुत जल्दी आपको आराधनालय में लाएगा और इस वायरस को, इस कोरोना नाम की वायरस को हमेशा के लिए नष्ट और नाबूद कर देगा। इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज चर्च लॉक नहीं है, क्योंकि आप स्वयं प्रभु के चर्च हैं। इसलिए हम लोग आज प्रभु की इबादत के लिए और प्रभु की महिमा के लिए थोड़े समय के लिए 10 और 15 मिनट के लिए हम एक वचन को देखेंगे और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं आज के वचन से जो प्रभु आज हमको और आपको देना चाहता है। तो हम लोग प्रभु के वचन से निकालेंगे हिजकेल की पुस्तक, हिजकेल जो नबी है उसकी पुस्तक से और उसके 22वें अध्याय से, उसके 22 अध्याय और उसके 30 पद में, अगर आपको मिल गया हो 994 पेज पर हिजकेल की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसके 30 पद को पढ़ेंगे। और हिजकेल जो परमेश्वर का एक नबी है, परमेश्वर का एक जन है, परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का एक चुना हुआ जन है, वो क्या कहता है? कहता है मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने खड़ा, ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। परमेश्वर का वचन ये पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। यहाँ पर हिजकेल कहते हैं कि मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। आज परमेश्वर हिजकेल के द्वारा एक ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाह रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को खोज रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को चाह रहे हैं जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो, और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने खड़ा हो। यहाँ पर दो बातें हिजकेल बताना चाहते हैं
पहली बात है बाड़े को सुधारे। बाड़े को सुधारने के लिए आज हम लोग अपनी थोड़ी सी सब्जियों को लगाते हैं तो उसमें भी बाड़ा लगाते हैं ताकि गाय भेड़ बकरी या किसी प्रकार से कोई जानवर हमारे सब्जियों को नुकसान ना करे। पुराने समय में भी हम देखते हैं कि राजा महाराजा और पुराने समय में साम्राज्य लोग, राजा लोग बड़े बड़े जहां पर रहते थे उस जगह पर चारों तरफ अपने बाड़े को लगाते थे ताकि किसी प्रकार से दुश्मनों का हमला ना होने पाए। बिना बाड़े को लगाए हुए मेरे जीजो दुश्मन कभी भी हमारे और हमारे घरों पर हमला कर सकता है। हम लोग जहां भी रहते हैं चारों तरफ बाउंड्री लगाते हैं ताकि सांप बिच्छुओं से, जंगली जानवरों से और दुष्ट लोगों से और चोर और बदमाशों से हम सब की सुरक्षा हो सके। और बाड़े को सुधारते रहते हैं, बाड़े को सुधारते हैं करने वाले आज मेरे जीजो। जबकि कोरोना नाम का वायरस आज बहुत तेजी से फैल रहा है और हम देखते हैं कि हमारे भारत के अंदर भी मृत्यु दर अब बढ़ती जा रही है इतना लॉकडाउन के बाद भी। और इसी प्रकार से अमेरिका के अंदर, इटली के अंदर और तमाम जगहों पर आज कोरोना के वायरस को वो बहुत ही ज़्यादा प्रचंड रूप में बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज परमेश्वर को दो लोगों की आवश्यकता है। इस कोरोना वायरस के विरुद्ध में आज परमेश्वर को दो लोगों की आवश्यकता है और परमेश्वर दो लोगों को ढूंढ रहा है। पहला एक जो बाड़े को सुधारे, जो बाड़े को सुधारे, जो बाड़े को सुधारे। हम जानते हैं मेरे जीजो, आप करीबन महीने भर से हम लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, घरों में रह रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, निकलने की इच्छा भी कर रही है तो हम लोग डरे हुए हैं और इस सोशल डिस्टेंस को बनाकर इस बीमारी से लड़ रहे हैं। जानते हैं क्यों? ताकि हम और आप इस बीमारी से जय प्राप्त कर सकें। यहाँ पर फिर भी हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो इस कोरोना वायरस के विरोध में आज सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे एसपी, डीएसपी और उन तमाम पुलिस अधिकारी लोग, इंस्पेक्टर, पुलिस अधिकारी, इसके साथ साथ हमारे डॉक्टर्स, नर्स लोग और इसके साथ ही साथ हमारे भाई वो बहन जो सफाई वाले हैं, ये सारे कर्मचारी लोग हमें और आपको सड़कों पर दिखाई देते हैं। यही नहीं मेरे जीजो, जो हमारे और आपके खाद्य पूर्ति की आवश्यकताएं कर रहे हैं, सब्जियां ला रहे हैं, खाने पीने की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, वो भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये लोग वो हैं जो बाड़ों को सुधार रहे हैं, जो बाड़े को सुधार रहे हैं, जो बाड़े को सुधार रहे हैं, जो बाड़े को ठीक कर रहे हैं। अगर ये लोग फ्रंट पर काम नहीं करेंगे मेरे जीजो, तो हम जो छिप कर, हम जो नाके में खड़े होकर के परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम लोग परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं कि ये लोग, ये हमारे बड़े बड़े अफसर लोग, फिर से हम आपको दोहरा देना चाहते हैं कि हमारे तमाम मेडिकल अफसर, डॉक्टर, नर्स और अधिकारीगण और पुलिस अफसर, इन तमाम लोग हमारे देश के निमित्त बाड़े को सुधार रहे हैं, बाड़े के सुधारने में काम लगे हुए हैं और बाड़े को सुधार रहे हैं मेरे जीजो। जगह जगह बैरियर लगा रहे हैं, जगह जगह लोगों को अनाउंसमेंट कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए और 4-5 लोग इकट्ठा मत होइए, दूर रहिए और इस बीमारी से बच के रहिए, अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। ये लोग हैं जो बाड़े को सुधार रहे हैं मेरे जीजो।
जो बाड़े को ठीक कर रहे हैं, बाड़े को बना रहे हैं, हम इनके लिए परमेश्वर चाहता है कि इनके निमित्त हम नाके में परमेश्वर के सामने खड़े होकर क्या करें? प्रार्थना करें। हम इनके लिए प्रार्थना करें, नाके में खड़े हों, उस गैप में खड़े हों, उस तराई में खड़े हों, उस जगह खड़े हों, परमेश्वर के सामने खड़े हों और परमेश्वर के सामने खड़े होकर के हम प्रार्थना करें। और जब हम प्रार्थना करेंगे मेरे जीजो, तो हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम जय प्राप्त करेंगे। हम आपको बाइबल से एक दो एग्जाम्पल आपको देना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि आज परमेश्वर को दो लोगों की आवश्यकता है। एक आवश्यकता है जो बाड़े को सुधारे, दूसरी आवश्यकता है जो नाके में खड़े होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करे। मेरे अजीजों, हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक के अंदर और उसके 17वें अध्याय में, जब अमालेकी लोग, हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक और उसका 17 अध्याय और उसके 8 पद से अगर आपको हमारे साथ मिलता है तो आप जरूर देखिए। निर्गमन की पुस्तक और उसका 17 अध्याय और उसके 8 पद से, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमालेकी लोग रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। ये अमालेकी लोग इस्राएलियों से लड़ने के लिए रपीदीम में इकट्ठे हुए। ऐसा लग रहा है कि ये कोरोना वायरस आज परमेश्वर के लोग से लड़ने के लिए रपीदीम में आया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ये शत्रु जो अमालेकी लोग हैं, ये कोरोना वायरस के रूप में आज हमारे देश में महामारी को लेकर आए हुए हैं। लेकिन अजीजों में यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा उनसे कहता है, यहोशू से, हे यहोशू, तू कई एक योद्धाओं को तैयार कर, तो तेरे साथ कहाँ जाएं? तेरे साथ बाड़े को सुधारने के लिए जाएं, तेरे साथ बाड़े को सुधारने के लिए जाएं, जो फ्रंट में होकर लड़ाई करे, हे अमलेकियों से लड़ सके। और लिखा हुआ है कि वो मूसा कहता है, मैं परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। हे यीशु, तू फ्रंट में लड़ाई कर। हमारे डॉक्टर आज फ्रंट पर लड़ाई कर रहे हैं। मेरे जीजो, हम देख रहे हैं कि हमारे डॉक्टर जो कोरोना वायरस से लड़ाई कर रहे हैं, कई एक डॉक्टर भी पॉजिटिव हो गए हैं, कई एक नर्स भी पॉजिटिव हो गई हैं, कई एक हमारे पुलिस कर्मचारी भी पॉजिटिव हो गए हैं। वो लड़ाई में वो लड़ रहे हैं ताकि हम लोग जीत सकें, इस लड़ाई को जीत सके। ऐसे ही यहोशू ने भी अपने योद्धाओं को तैयार करके अमालेकियों से लड़ने के लिए वो रपीदीम पे गया हुआ है। लेकिन मूसा कह रहा है कि मैं परमेश्वर की लाठी को लेकर के पहाड़ पर खड़ा रहूंगा, और हे यहोशू, तू अपनी लड़ाई को जारी रखना। और लिखा हुआ है कि जब वो लड़ने के लिए गया, तब 11 पद में कहता है और 10 पद में कि वह इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने के लिए लगा। मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। ये मूसा और हारून और हूर, ये 3 व्यक्ति हैं जो पहाड़ी की चोटी पर चढ़े हुए हैं। मेरे जीजो, ये पहाड़ी की चोटी पर चढ़े हुए हैं, परमेश्वर की लाठी को लेकर खड़े हैं और परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। ये नाके में परमेश्वर के सामने खड़े हैं, ये नाके में परमेश्वर के सामने खड़े हैं और ये नाके में परमेश्वर के सामने इस बात की लड़ाई कर रहे हैं कि परमेश्वर आज यहोशू को और उसके योद्धाओं को और उसके सैनिकों को आप अमालेकियों से जय दीजिए। ये फ्रंट पर लड़ रहे हैं, जैसे हमारे डॉक्टर, हमारी सिस्टर्स, हमारे अधिकारी लोग आज फ्रंट पर लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग मूसा की तरह, हूर की तरह, हारून की तरह आज चोटी पर चढ़े हुए हैं। मेरे अजीजों, अब ये समय ये नहीं रहा कि हम कहें कि ये लाइव अच्छा, हम लाइव देखेंगे, वो लाइव
बोलता है बहुत अच्छा है, वो पास्टर जो लाइव को देता है बहुत अच्छा है। अब इस बात की आवश्यकता नहीं है मेरे जीजो कि हम पेंटेकोस्टल हैं, कि हम किस चर्च के मानने वाले हैं। अब इस बात की ज़रूरत है कि हम मूसा के साथ खड़े हों। अब इस बात की ज़रूरत है कि हम यीशु के साथ खड़े हों। अब इस बात की ज़रूरत है कि हम यीशु का हाथ पकड़े। अब इस बात की ज़रूरत है कि हम मूसा का हाथ पकड़े, जैसा हारून ने मूसा का हाथ पकड़ लिया, हूर ने मूसा का हाथ पकड़ लिया। और लिखा हुआ है कि जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था तब तक इस्राएल प्रबल होता था। और परंतु जब जब वह उसको हाथ नीचे करता तब तब अमेलेकी लोग प्रबल हो जाते थे। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज हमारे डॉक्टर तभी जय प्राप्त करेंगे, हमारे सिस्टर जब भी जय प्राप्त करेंगे, हमारी मेडिकल के तमाम जो रिसर्च चल रही है, इसमें दवाइयों पर खोज हो रहा है, वो तभी जय प्राप्त करेंगे जब हम अपने हाथों को उठा करके हूर के साथ और हारून की तरह वो मूसा के हाथों को पकड़ करके हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। क्योंकि लिखा है कि जब मूसा का हाथ नीचे आता था तो अमेलेकी लोग जीत जाते थे। आज जरूरत है मेरे जीजो कि हम अपने हाथों को उठाएं, मूसा के हाथों को उठाएं, परमेश्वर के हाथों के साथ अपने हाथों को पकड़ाएं और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे हाथों को पकड़ लीजिए। हम यीशु के हाथों को पकड़ लें और यीशु के हाथों को उठाने में हम मदद करें, ताकि शैतान रूपी जो वायरस है वो यीशु के नाम से नष्ट और नाबूद हो जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है 12 पद में, पर जब मूसा के हाथ भर गए मेरे जीजो, आज मूसा भी एक मनुष्य है, मूसा भी एक इंसान है और वो भी थक जाता था और उसके हाथ को उठाए वो थक जाता था। लेकिन लिखा हुआ है कि जब वो हाथ को उठाने में थक गया, क्योंकि ऐसा लिखा है कि जब वो हाथ उठाता था तब तो वो जय प्राप्त करता था, लेकिन जब वो हाथ नीचा करता था तो अमेलेकी लोग जीत जाते थे। मेरे अजीजों, आज इस बीमारी से हम जय जब ही प्राप्त करेंगे जब हर एक हमारी कलीसिया का जन, हमारी कलीसिया का हर बच्चा, हमारी कलीसिया की हर बहन, हमारी कलीसिया के हर भाई बहन, हर एक भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ लेगा। ओ हम ये न देखे कि वो कैसा बोलता है, उसका लाइफ कैसा है, उसका लाइफ कैसा अच्छा आता है कि खराब आता है। ये समय क्रिटिसाइज का नहीं है, ये समय निंदा का नहीं है, ये समय एक दूसरे को नीचा दिखाने का नहीं है, ये समय एक दूसरे को बदनाम करने का नहीं है। ये समय है मेरे जीजो कि हम मूसा की तरह मूसा के हाथों को पकड़ ले, जैसा मूसा के हाथों को हूर और हारून पकड़े हुए थे। आज आइए हम भी जहां भी हैं अपने घरों में एक दूसरे के हाथों को पकड़ ले, हम विश्वास के साथ हाथों को पकड़ ले और हम एक मन होकर प्रार्थना करें, कोरोना नाम का वायरस यीशु के नाम से खत्म हो जाए, यीशु के नाम से नष्ट नाबूद हो जाए। हम लोग एक दूसरे का हाथ को पकड़ करके ये प्रार्थना करेंगे और तब अमेलेकी से मूसा जीत जाएगा। मेरे जीजो, अगर मेरा हाथ कमजोर पड़ता है, मूसा का हाथ कमजोर हो गया था, लेकिन मूसा फिर भी लिखा हुआ है कि हारून और हूर उसके हाथों को उठाए रहते थे, एक अलंग पर उठाए रहते थे। और लिखा हुआ है कि उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया और हारून और हूर एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यीशु ने अनुचरों समेत अमलोकियों को तलवार के बल से हरा दिया। मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि कोरोना नाम की बीमारी हार जाए, हमारा यहोशू के योद्धा, हमारे यहोशू की तरह आज तमाम लोग, हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स, हमारे सिस्टर, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग आज फील्ड के अंदर, सड़कों के अंदर, हॉस्पिटलों के अंदर, घरों जा करके आज वो लोग आज सेवा में लगे हुए हैं, फ्रंट में लड़ाई कर रहे हैं, यहोशू की तरह लड़ रहे हैं। लेकिन आज उनके लिए प्रार्थना की आवश्यकता है और प्रार्थना की आवश्यकता है कि हम नाके में परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएं, हम ये ना कहें कि हम अकेले ही इस लड़ाई को लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। नहीं मेरे जीजो, हम अकेले नहीं लड़ सकते, हम अपने संस्था को लेकर नहीं लड़ सकते, हम अपने लोगों को लेकर ही लड़ना पड़ेगा। इसलिए आज हम जहां भी हैं
हम एक दूसरे का हाथ पकड़े। लिखा है कि मूसा के हाथों को हारून ने और हूर ने उठाए रहा। हारून और हूर उसके हाथों को उठाए रहे और जब तक वो उठाए रहते थे तब तक वो विजय को प्राप्त करते थे। मुझे बाइबल का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिखता है मेरे अजीजों। मैं अंतिम और आखिरी बात बताकर ख़त्म करूंगा। आज हमें और आपको नाके में खड़े होकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अगर हम फ्रंट में नहीं जा सकते हैं, हम लड़ाई नहीं कर सकते हैं, हम योद्धा का काम नहीं कर सकते हैं, हम डॉक्टर का काम नहीं कर सकते हैं, हम नर्स का काम नहीं कर सकते हैं, हम दवाइयाँ नहीं दे सकते हैं, हम वो तमाम चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, हम उसके लिए नहीं जा सकते हैं कि फ्रंट में जाकर लड़ाई करें। लेकिन आज नाके में खड़े होकर के हम प्रार्थना करें, नाके में खड़े होकर एक दूसरे के हाथों को पकड़ लें। हम कहीं भी हैं, एक दूसरे के साथ हम प्रार्थना करें, एक दूसरे का समय हम बने। हम बड़े खुशी हैं, हम खुश होते हैं जब हमारा कलीसिया है, हमारे भोजपुर के एक प्रेयर मीटिंग में आज 10 लोग 15 लोग जुड़ करके शाम 6 बजे से 7 बजे तक प्रार्थना करते हैं। मेरे अजीजों, आज हम भी एक ऐसा चैनल बनाए, एक ऐसा समय बनाए कि हम लोग सब लोग मिल करके 6 से 7 बजे तक प्रार्थना करें, अपने घरों में प्रार्थना करें, विश्वास से प्रार्थना करें। मेरे अजीजों, हम देखते हैं एक उदाहरण को हम देखेंगे कि आज जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा और आपका उद्धार करता है, हमारा और आपका बचाने वाला है, हमारा और आपका छुड़ाने वाला है, उसको मालूम था, उसको बहुत अच्छी तरह से प्रभु को मालूम था और ये जानता था कि अब जो घड़ी आने वाली है वो बहुत ही दुखदाई है। अब जो समय आने वाला है वो बहुत ही कठिन है। उसको ये मालूम था कि यहूदा इस्करियोती ने मुझे चुम्मा लेकर पकड़वाएगा। उसको ये मालूम था कि अब जो समय आ रहा है कि लोग मेरे ऊपर 39 कोड़े मारेंगे। अब जो समय आ रहा है मेरे सरों पर कांटों का ताज पहनाएंगे। अब जो समय आ रहा है मेरे हाथ और पैरों में वो कील ठोकेंगे। अब जो समय आ रहा है वो मुझ पर थूकेंगे। अब वो जो समय आ रहा है वो कहेंगे कि भविष्यवाणी करके बता तुझे किसने मारा। मेरे अजीजों, आप यीशु को वो सब कुछ दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ जान रहा है कि अब जो समय आने वाला है वो बहुत कठिन है, वो बहुत कठिन है। इससे पहले कि और कठिन समय आए मेरे अजीजों, हम नाके में खड़े होकर प्रार्थना करना शुरू कर दें। हम नाके में खड़े होकर प्रार्थना करना शुरू कर दें। हम एक दूसरे के साथ हाथ को पकड़कर प्रार्थना करना शुरू कर दें। हम परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएं, परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें। क्योंकि प्रार्थना, बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रार्थना के भाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम देखते हैं याकूब की पुस्तक के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। एक दूसरे के सामने पापों को मानो, एक दूसरे के सामने नम्र बनो, एक दूसरे के सामने झुक जाओ, एक दूसरे के सामने कहो कि हम आपसे ज़्यादा दोषी हैं, हम आपसे ज़्यादा गलती करते हैं, हम ज़्यादा पापी हैं, हमने पाप किया है। हम अपने आप को नम्र बनाएं, दीन बनाएं, अपने आप को झुकाएं, अपने आप को कमज़ोर करें, अपने आप को परमेश्वर के सामने हलीम करें और कहे कि हम ज़्यादा पापी हैं, हम ज़्यादा गुनहगार हैं। और कहता है एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के साथ, और लिखा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, तब तुम चंगे हो जाओगे, तब ये कोरोना नाम की बीमारी चली जाएगी मेरे जीजो। इसलिए ये समय है कि जब लॉकडाउन के समय हम अपने घरों में हैं, हम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानें, एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि लिखा हुआ है एलिया भी हमारे और आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। और क्या प्रार्थना किया कि मेना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेना बरसा। और लिखा है फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। फिर उसने प्रार्थना किया तो आकाश से वर्षा हुई, आकाश से वर्षा हुई। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर के भक्त जब प्रार्थना करते हैं,
बड़ी बड़ी बीमारियां चली जाती हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं चली जाती हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें चली जाती हैं। आज परमेश्वर ढूंढ रहा है नाके में खड़े होकर के, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने वाले एलिया की तरह हमको और आपको ढूंढ रहा है कि हम लोग सुबह प्रार्थना करें, शाम को प्रार्थना करें, दोपहर में प्रार्थना करें, वो सोते समय प्रार्थना करें, प्रार्थना अपना घर बनाएं, प्रार्थना अपना मंदिर बनाएं, प्रार्थना का चर्च बनाएं, प्रार्थना का जगह बनाएं, प्रार्थना का हैकल बनाएं, प्रार्थना की जगह बनाएं, ताकि आज हम लोग बचाए जा सकें, आज हम बचाए जा सके। मेरे जीजो आज हम और आप बचाए जा सके। आज प्रार्थना की ज़रूरत है, आज नाके में खड़े होने की ज़रूरत है। आज ज़रूरत है कि मूसा की तरह उसके हाथों को पकड़ करके उठाएं, उसके हाथों को पकड़ लें और एक मन होकर, एक आत्मा होकर के प्रार्थना करें। यीशु को जब ये सब मालूम था कि मेरे साथ ये सब घटनाएं घटनी हुई है, तो अपने चेलों को लिखा हुआ है कि अपने चेलों को वो गतसमनी, वो अपने चेलों को लिखा हुआ है। अगर हम 27 अध्याय में मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 26 अध्याय के अंदर देखें तो यीशु अपने चेलों को गतसमनी के बगीचे में, गतसमनी के स्थान में ले गया और अपने चेलों से एक ही बात कहता है कि यहाँ बैठे रहो। पहले वो कहता है यहाँ बैठे रहो, और लिखा हुआ है कि जब उसने कहा कि यहाँ बैठे रहना जब तक कि मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करता हूँ। आज यीशु ये प्रार्थना गतसमनी में कर रहा है। मेरे चीजों, आज उसको भी प्रार्थना की आवश्यकता पड़ी है। आज वो भी प्रार्थना की आवश्यकता को प्रभु यीशु महसूस कर रहा है कि प्रार्थना की आवश्यकता से ही हम ये जो कटोरा बहुत दुखदाई है, दर्दनाक है, जो असहनीय है, जो बर्दाश्त से बाहर है, और ये कटोरा जो बहुत कठिन है, ये जो मैं पीने जा रहा हूँ, अगर परमेश्वर मुझे सामर्थ्य ना देगा तो मैं इस कटोरे को नहीं पी सकता। क्योंकि उसने एक ही बात कहा कि मैं जाता हूँ कि मैं प्रार्थना करता हूँ, इसलिए तुम यहाँ बैठे रहो। फिर लिखा हुआ है कि वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होकर कहा, मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना की कि हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। मेरे अजीजों, वो अपने चेलों से कहता है बैठे रहना, जागते रहना। फिर अपने चेलों से फिर कहता है, फिर उसने अपने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। वह उन्हें छोड़कर फिर चला गया और यही शब्दों से तीसरी बार प्रार्थना किया। तब उसने चेलों के पास आकर उससे कहा, आप सोते रहो, विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए। मेरे अजीजों, यीशु मसीह यहां पर 3 बार प्रार्थना करने के लिए गया और 5 बार अपने चेलों को समझाता रहा, सिखाता रहा, बताता रहा, उनसे कहते रहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। उनसे कहा कि क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जाग ना पाए? प्रभु अपने चेलों से कहता है, अब विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है। अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची।
आज हम जो चेले हैं मेरे जीजू, आज जो हम प्रभु यीशु मसीह के भक्त और भक्तिन हैं, आज जो हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, प्रभु हमसे कहता है बैठो, प्रभु कहता है तुम जागते रहो, प्रभु कहता है कि तुम जागते हो प्रार्थना करते रहो, प्रभु कहता है कि तुम जागते हो प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज ये समय हमें और आपको जो मिला है लॉकडाउन के समय, केवल विश्राम करने के लिए नहीं मेरे जीजू, सोते रहने के लिए नहीं। यीशु अंत में बोला कि अब सो, विश्राम करो, क्योंकि घड़ी आ पहुंची है। आज नाके में खड़े होने की आवश्यकता है मेरे जीजू। आज आवश्यकता है कि हम यीशु मसीह की तरह, जैसा यीशु मसीह अपने दुख की घड़ी में नाके में जाकर परमेश्वर के सामने 3 बार प्रार्थना करता है और कहता है, हे परमेश्वर, अगर तू चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो, हमारी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे चीचों, आज परमेश्वर से हम लोग भी यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करते रहें। हम उन चेलों के समान विश्राम ना करें, सोते ना रहें। अगर हम जागते नहीं रहेंगे तो हम परीक्षा में पड़ जाएंगे। वो कहता है तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आज हम देखते हैं कि मूसा के साथ हारून और हूर भी प्रार्थना में लगे हुए हैं, उसके हाथों को उठाए हुए हैं, अमलेकी से जय प्राप्त किए, अमलेकी हार गए क्योंकि उनके प्रार्थनाओं में बड़ा दम था। आज परमेश्वर चाहता है मेरे चीजों, हमारे सेंटर मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया आज जहां भी है, आज प्रार्थना में लग जाए, आज से प्रार्थना में लग जाए, आज से प्रार्थना में लग जाए। हम एक दूसरे का हाथ पकड़े, हम यीशु की तरह, हम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी नहीं, हम बारंबार प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, ये कोरोना नाम की बीमारी को हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए और अपने लोगों को बचा लीजिए। प्रभु आप सब पर दया करें, अनुग्रह करें, अनुग्रह करें, हमारे ऊपर दया करें, हमारे परिवारों पर दया करें, हमारे लोगों पर दया करें, ताकि हम फ्रंट पर लड़ने वाले, बाड़े को सुधारने वाले के लिए प्रार्थना करें। हम नाके में खड़े होकर प्रार्थना करने वाले लोग बने, हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाएं, हम लोग प्रभु के काम आ सकें। इस समय नहीं है मेरे जीजो कि हम विश्राम करें, सोते रहें, लेकिन ये समय है कि हम यीशु के साथ प्रार्थना करें, यीशु के साथ प्रार्थना करें, यीशु के साथ प्रार्थना करें। जैसे यीशु 3 बार प्रार्थना किया, 3 बार प्रार्थना किया, वैसे ही हम भी अपने घरों में 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब आपकी नींद खुले तब प्रार्थना करिए। प्रभु आपको जय देगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष और बरकत दे और प्रभु आप सबको अनुग्रह करे कि इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जाएं। हम लोग जानते हैं कि आप लोग घरों में सोशल डिस्टेंस बनाकर रख करके प्रार्थना कर रहे हैं और अपनी भेंटों को भी इकट्ठा कर रहे हैं। जो भी भेंट आप इकट्ठा कर रहे हैं, आप अपने घरों में हर संडे का भेंट, हर गुड फ्राइडे का भेंट, पैसन वीक का भेंट आप अपनी डायरी में लिखते जाइए। हमने इतना इकट्ठा किया है, इतना रखा है, और उसको ला करके हम लोग अपने ट्रेजर को देंगे। लिख कर दीजिए, हमने अपने इतना भेंट अपने घर से प्रभु की महिमा के लिए दिया है, क्योंकि लिखा है कि कोई भी खाली हाथ मेरे पास ना आने पाए। इसमें हम बहुत धन्यवादित हैं अपने निशांत भाई का, जो हमारे बीच में आ कर के ये लाइव बनाते हैं। प्रभु इन्हें आशीष दे। अगले रविवार भी हमारे कोई भाई या बहनों में से प्रचार करेंगे और हम लोग फिर 8:30 बजे मिलेंगे, जब तक कि लॉकडाउन रहता है, और इस प्रकार से हम मिलते जाएंगे। ये समय है कि हम लोग अपने घरों में, यहाँ पर भी हम निशांत भाई से कहेंगे कि वो भेंट उठाएं और भेंट उठा करके हम लोग प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के साथ हम लोग इस इबादत को समाप्त करेंगे। तो हम अपनी बेटों को लाकर प्रभु के सामने दे सकते हैं, जो भी है वो दे सकते हैं। अपने बेटों को प्रभु के सामने हम रख सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमको सिखाया है कि हम खाली हाथ प्रभु के पास ना आए, और जब प्रभु के सम्मुख आते हैं
तो हम अपनी भेंटों को जरूर लेकर के आए। आइए हम लोग प्रार्थना करें आज के वचन के लिए, आज उस सुंदर संगति के लिए और इस बात के लिए कि प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष किया है। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं अपने उन तमाम भाई बहनों के लिए जो इस समय लाइव होकर प्रभु हमारे साथ इबादत कर रहे हैं या करने वाले हैं या करेंगे। हे परमेश्वर, जब वो अपने भेंटों को अपने घरों में इकट्ठा कर रहे हैं, प्रभु उनकी भेंटों को आप ग्रहण करिए और उनका 100 गुना आशीष दीजिए। आज हमारे भाई बहनों ने आपके वचन को सुना प्रभु कि वो बाड़े को सुधारे, और बाड़े को सुधारने के लिए प्रभु बहुत से लोगों को आपने रखा है, लेकिन इलाके में खड़े होकर प्रार्थना करने के लिए आज जो हमारे मसीह भाई बहनों को रखा है, हम मूसा की तरह, हारून की तरह, हूर की तरह एक दूसरे के हाथों को पकड़ करके यीशु की तरह गतसमनी के बाग में जा करके और प्रार्थना कर सके, एकांत में प्रार्थना कर सके, तुझसे बातचीत कर सके, ताकि प्रभु अपने देश को सुधार सके, अपने देश से इस कोरोना राम के वायरस को दूर कर सके। क्योंकि प्रभु ना बल से ना शक्ति से, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें से हर एक को आशीष दीजिए और इस वचन के द्वारा आज प्रभु हम लोग को उत्साहित करिए प्रभु, ताकि प्रभु हम बाड़े में खड़े हों, उसको सुधारें, और नहीं तो हम नाके में तेरे सामने खड़े हों, ताकि तेरे सामने हम बातचीत कर सकें। हम पर दया कर, अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आशीर्वाद वचन को ग्रहण करेंगे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ और उन तमाम पवित्र कलीसियाओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। फिर से एक बार हमारे तरफ से, हमारी कलीसिया के तरफ से आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बहुत धन्यवाद।